हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस के चैनल पे एक बार फिर से। मेरा नाम है अंकित पांडे। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये। ठीक है, तो बेपी कोलंबो मिशन हाल ही में रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, क्यों न्यूज़ में था इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बेबी कोलंबो मिशन का जो स्पेस क्राफ्ट है उसने दिया है साइंटिस्ट को मरकरी के साउथ पोल का फर्स्ट क्लियर व्यू। ठीक है, तो साइंटिस्ट को मिला है मरकरी के साउथ पोल का फर्स्ट क्लियर व्यू। ठीक है, वो किसके थ्रू मिला है? बेबी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू मिला हुआ है। इस मिशन का जो नाम है ना, इस मिशन का जो नाम है वो मिला है गुसिपे बेपी कोलंबो के नाम पे, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका कंट्रीब्यूशन था मरकरी के ऑर्बिट को और अच्छे से समझने में। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक बड़ा ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मरकरी को समझने। ओके, आगे चलते हैं। बेपी कोलंबो जो मिशन है ये एक जॉइंट मिशन है, किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जैक्सा का। ठीक है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जैक्सा। ठीक, तो इसमें करेंगे क्या? इसमें एक ये मरकरी को स्टडी करेंगे और उस जो मरकरी है उसके प्लेनेट के कॉम्पोजिशन को, है ना, किस तरीके से वो बना है, जियो फिजिक्स को, एटमॉस्फेयर को, मैग्नेटोस्फीयर को और उसकी हिस्ट्री को, कि वो किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ है। इस मिशन को अक्टूबर 20 2018 में लॉन्च किया गया था फ्रॉम द गुइनिया, है ना, फ्रॉम द गुइना स्पेस सेंटर, कुरोउ से, फ्रेंच गुइना से इसको लॉन्च किया गया था। कब? याद रखिएगा, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। तो बेबी कोलंबो मिशन अभी फिलहाल का लॉन्च नहीं है, लॉन्च ये हुआ था 2018 में। न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने फर्स्ट क्लियर व्यू दिया है मरकरी के साउथ पोल का साइंटिस्ट को। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसका नाम है जैक्सा, है ना, दोनों ही एजेंसीज का एक ऑर्बिटर जो है वो एक ही सेम एयरक्राफ्ट में रखा गया है। तो बारी बारी से बात करते हैं उन ऑर्बिटर्स के बारे में। तो पहला जो ऑर्बिटर है वो है मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर MPO। MPO जो है वो दिया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा मैपिंग करना और स्टडी करना मरकरी के सरफेस को, एज वेल एज उसके कॉम्पोजिशन को और टोपोग्राफी को। ठीक है, तो जो मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर है जिसको दिया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, उसका काम क्या है? उसका काम है मरकरी कॉम्पोजिशन को समझना, उसकी मैपिंग करना, ठीक है, उसके टोपोग्राफी को समझना और जो भी मरकरी का सरफेस है उसको समझना। इसके लिए इस ऑर्बिटर में 11 इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं और उनमें से कुछ के मल्टीपल सब सिस्टम्स है ना। इसका मतलब है कि उनके कुछ और भी अलग से सारे ही सिस्टम्स में, सारे ही जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनके कुछ एक्स्ट्रा काम भी हैं उनके प्राइमरी काम को छोड़ के। ओके, चलिए, तो ये वो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बेला है बेपी कोलंबो लेजर एल्टीमीटर, ISA है इटालियन स्प्रिंग एक्सेलेरोमीटर, MPO मैग है मैग मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिट मैग्नेटोमीटर, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को चेक करेगा। मर्टिस मरकरी रेडियोमीटर एंड थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं लिस्ट डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप सब हमको फॉलो कर सकते हैं, इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट या EC बी इनफाइनाइट से वो चैनल है, आप जाके उसको सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यही वो स्पेसक्राफ्ट है, ये ऑर्बिटर है ना, MPO। तो इसमें सारे डिवाइसेस कहाँ लगे हुए हैं ये भी आपको दिख रहा है ना, ये तो 8 यहाँ पे होंगे और आई थिंक 3 यहाँ पे होंगे, तो 11 हो जाएंगे ये। ठीक, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर की जिसका नाम है MMO।
तो जो MMO है वो दिया गया है जैक्सा के द्वारा, है ना, जापानियन जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा दिया गया है ये। इसका काम क्या होगा? इसका ये काम होगा कि ये मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक स्फीयर को स्टडी करेगा। ओके, तो दोनों का काम समझ में आया। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो दिया गया है ऑर्बिटर, उसका काम है उसकी स्टडिंग करना, मैपिंग करना, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन को पता करना। और जो जापान द्वारा दिया गया है वो पता करेगा मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटोस्फीयर को। इस इंस्ट्रूमेंट में 5, है ना, इस जो ऑर्बिटर है इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट है और हर इंस्ट्रूमेंट के मल्टीपल सब सिस्टम्स भी हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा मरकरी के बारे में। ये है उसके 5 जो अलग अलग सिस्टम जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट MMO के, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर पता होना चाहिए आपको क्या है। तो इसको PDF में रहेगा, ये आप जाके टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं, है ना, मैं डाल दूंगा इसको टेलीग्राम में। जो मेरा मेन रीजन था इस वीडियो को डालने का वो अब आया है ना, कि हमको पढ़ना है मरकरी को। तो आप करंट अफेयर्स के थ्रू मेरे साथ जुड़े रहिए, आप एक एक टॉपिक डेली खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के जो वीडियो बनाता हूँ उन वीडियोस में टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक की डिटेल्स भी होती हैं जो हिस्ट्री में है या फिर अभी तक उसके बारे में पता कर पाए हैं, ठीक है। तो मरकरी, इसके बारे में चर्चा हो रही है तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी भैया ये है प्लेनेट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है पहली बात तो हमारे सोलर सिस्टम का, और नियरेस्ट टू द सन है। पर बात यह है कि नियरेस्ट टू द सन होते हुए भी ये हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट कौन है बता सकते हैं क्या आप लोग? हॉटेस्ट है वीनस, याद रखिएगा। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम का हमारे, वो वीनस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है ना, मरकरी का एटमॉस्फेयर उतना उस तरीके का नहीं है। मरकरी के एटमॉस्फेयर, पहली बात तो मुझे जो ज़्यादा डाटा मिला है उसके हिसाब से मरकरी का एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो जितनी हीट आती है उतनी हीट बाहर चली जाती है। पर विनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है H2SO4 से, और ज़्यादातर हीट उसमें ट्रैप हो जाती है। ओके, इसलिए वीनस जो है मरकरी से ज़्यादा हॉटेस्ट है। और इनफैक्ट वीनस जो है वो सोलर सिस्टम में हमारे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, तो मरकरी के जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है जो है वो एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो विदाउट एटमॉस्फेयर है ये, है ना, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो अगर दिन में है तो दिन में ये टेम्परेचर भाग जाता है, ठीक है, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, है ना, पहुंच जाता है कितना, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 430 डिग्री सेल्सियस, लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर दिन में पहुंच जाता है। और रात में क्योंकि हीट होता नहीं है तो यही टेम्परेचर रात में ये -180 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप भी हो जाता है। तो एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड, ये दोनों तरह के जो टेम्परेचर है वो पाए जाते हैं मरकरी में। इसके अलावा मरकरी जो है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है ना, केवल 88 दिन में सन का पूरा एक राउंड वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी? 47 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, 47 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, जो कि फास्टर है किसी भी प्लेनेट से हमारे सोलर सिस्टम में। तो फास्टेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का वो भी मरकरी है। मरकरी अपनी जो एक्सेस पे रोटेशन करता है ना, वो बहुत कम है, क्योंकि वो अपना जो भी एक दिन में जो कवर करता है वो है उसका 59 अर्थ डेज, यानी कि उनका जो एक दिन होता है वो अर्थ के 59 डेज के बराबर होता है। ओके, तो खुद का रोटेशन बहुत स्लो है, पर जो सन का रोटेशन रिवोल्यूशन है वो बहुत तेजी होता है, बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा जो जानना है आपको वो ये है कि मरकरी का ना ही कोई मून है और ना ही इसके पास कोई रिंग है। तो मरकरी के पास ना ही कोई मून है ना कोई रिंग है, ये आपको जानना था मरकरी के बारे में। ये डाटा आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से।
मेरे हिसाब से काम एग्जाम पर्सपेक्टिव से मरकरी के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी बी इन्फानाइट से आप इसको सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी इसी बी इन्फानाइट से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको कोई भी इससे फ़ायदा होता है तो। ओके।